आइए जाने अपने रीवा को। ये पार्ट 2 वीडियो है। पहला वीडियो हम बना चुके हैं रीवा के ऊपर। पहला प्रश्न है, रीवा के पहले बघेलखंड की राजधानी क्या थी? राजा विक्रमादित्य ने रीवा को राजधानी बनाया था। उसके पहले उनकी राजधानी बांधवगढ़ हुआ करती थी। जी हाँ, रीवा के राजाओं के रीवा से पहले राजधानी बांधवगढ़ थी। दूसरा प्रश्न है, रीवा किले का निर्माण किसने करवाया? आप कहेंगे रीवा के राजा ने करवाया होगा। राजा विक्रमादित्य ने रीवा को अपनी राजधानी बनाया तो किले का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया होगा, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। रीवा किले का निर्माण शेर शाह सूरी का पुत्र सलीम शाह ने करवाया था, जिसने आधा किला बनवाया था और उसके बाद उतना बनवाकर बीहर नदी के किनारे छोड़कर चला गया था। तो उसी अधूरे किले को रीवा राजा ने यानी विक्रमादित्य जी ने पूरा करवाया। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी भारत की रियासत थी जो कभी गुलाम नहीं रही? जी हाँ, हमारा भारत कभी मुग़लों का गुलाम तो कभी अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, लेकिन मुग़लों से रीवा का बहुत अच्छा संबंध था। मुग़लों का भी गुलाम कभी हमारा रीवा नहीं हुआ। ये बात आपको जानकर गर्व होगा। और कभी भी अंग्रेज़ों ने इस रियासत की स्वतंत्रता को कभी भी हनन नहीं किया और रीवा हमेशा स्वतंत्र रियासत रही है। रीवा किसकी धरती के रूप में जाना जाता है? आपको तो ये पता ही है, सफ़ेद शेरों की धरती के रूप में रीवा को अपने जाना जाता है। जी हाँ, पूरे विश्व को सफ़ेद शेरों की देन रीवा ने ही दी है। सबसे पहले सफ़ेद शेर का क्या नाम था? जो सबसे पहले सफ़ेद शेर पकड़ा गया था उसका नाम मोहन था, जिसके अस्थि पंजर आज भी म्यूज़ियम में रखे हुए हैं रीवा के। रीवा को राष्ट्रीय स्तर की ख्याति किस चीज़ ने दिलाई? राष्ट्रीय स्तर की ख्याति बहुत ऐसी अजीब सी चीज़ है जो सिर्फ रीवा में है अपने। जिसने राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ख्याति दिलाई वो थे सुपारी के खिलौने, जो हमारे रीवा में ही बनते हैं। जी हाँ, ये हमारे केवल रीवा में ही बनते हैं। सबसे पहले सुपारी का क्या बनाया गया था? जी हाँ, राजाओं के लिए पहले सुपारी छील कर दी जाती थी। उसका सबसे पहले जो सुपारी का बनाया गया था वो थी सिंदूरदानी और सुपारी की स्टिक यानी छड़ी, जो कि महाराजा रीवा को गिफ्ट की गई थी, जिन्होंने कुंदेरों के द्वारा जो सुपारी के खिलौने बनाते हैं। रीवा के राजा अपने को किसका वंशज मानते थे या मानते हैं? रीवा के राजा अपने को भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं। अगला प्रश्न है जो बहुत ही अनोखा है। रीवा के राजा होते हुए भी कभी राजगद्दी पर क्यों नहीं बैठे? आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि रीवा के राजा होते हुए भी कभी राजगद्दी पर क्यों नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि वो महाराज लक्ष्मण को अपना वंशज मानते हैं, इसलिए कभी भैया राम के होते हुए लक्ष्मण जी गद्दी पर नहीं बैठे। इसीलिए भगवान राम को गद्दी पर बिठाया जाता है और भगवान के राम के उत्तराधिकारी के रूप में रीवा राजा कार्य किया करते थे। किस रियासत में गद्दी पूजन किया जाता है? इसका आंसर आपको मिल गया होगा। इसका आंसर है हमारे रीवा में गद्दी पूजन किया जाता है और रीवा के राजा कभी गद्दी पर नहीं बैठे, वो क्योंकि अपने आप को लक्ष्मण जी का क्या मानते थे? वंशज।